क्या आपका भी सर्वाइकल का कर्व कम यानी स्ट्रेट हो गया है? क्या आप भी गर्दन के दर्द, स्टिफनेस और भारीपन से परेशान हैं? सर में एक तरह का स्ट्रेस या फिर दर्द भी बना रहता है और कई बार दर्द की एक तेज लहर नीचे हाथ में भी रेडिएट करती है और आपकी एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट में लिखा होता है लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस या फिर सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग। डोंट वरी, ये 6 एक्सरसाइजेज इसे वापस ठीक करने के लिए काफ़ी हैं। एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर नवेद, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, आपका अपना पर्सनल फिजियो। वेलकम टू दिस चैनल माय पर्सनल फिजियो। इन एक्सरसाइजेज को जानने से पहले बहुत शॉर्ट में पहले से समझ लेते हैं ये होता क्या है। लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस या सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग आज के मॉडर्न ज़माने में एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी सर्वाइकल का एक ब्यूटीफुल सी शेप कर्व होता है जिसे हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं। ये सी शेप कर्व हमारे सर के लिए एक स्प्रिंग का काम करता है और हमारे सर के वजन को बैलेंस करके इसे स्मूथ मूवमेंट करने में मदद करता है। लेकिन आज के मोबाइल और कंप्यूटर युग में जहां हमारा सर ज़्यादातर इस पोजीशन में झुका रहता है, ऐसे में हमारे सर के वजन को बैलेंस करने के लिए हमारे नेक की कुछ पीछे वाली मसल्स और कुछ अपर बैक मसल्स को ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन मसल्स पर स्ट्रेन पड़ता है और धीरे धीरे वो स्टिफ और शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। इस स्टिफनेस या शॉर्टनेस की वजह से ये मसल्स हमारे नेचुरल कर्व को पीछे की ओर पुल करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा सी शेप कर्व कम होने लगता है या फिर बिल्कुल सीधा हो जाता है, जिसे हम लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? हमारा नेचुरल कर्व खराब होने की वजह से हमारे डिस्क पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ने लगता है। हमारी डिस्क वक्त से पहले डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है। कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ नर्व्स पर भी कंप्रेशन आने लगता है, जिसकी वजह से हमें नेक में दर्द, भारीपन और स्टिफनेस रह सकती है और नर्व कंप्रेशन की वजह से कई बार एक दर्द की तेज लहर नीचे हाथ में भी रेडिएट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 6 सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो हमारे सिम्टम्स को तो कम करेंगी, साथ में हमारे नेचुरल कर्व को वापस रिस्टोर भी करेंगे। आइए रुक करते हैं अब इसकी एक्सरसाइजेस की ओर। इन एक्सरसाइजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड सेकंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, जो हमारे टाइट मसल्स को फ्लेक्सिबल करके हमारे कर्व को वापस रिस्टोर करती हैं। फर्स्ट इज चिन टक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम सिंपली अपने सर को न्यूट्रल और स्ट्रेट पोजीशन में रखकर अपनी चिन को पीछे की ओर टक करेंगे और 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर ले आएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ध्यान रहे इसमें सर को आगे की तरफ नहीं लाना है बल्कि अपनी न्यूट्रल पोजीशन तक ही लाना है। इस एक्सरसाइज को एक बार में 10 रिपीटेशंस करना है और 5 काउंट होल्ड को ग्रेजुअली इंक्रीज करके 10 काउंट्स तक ले जाएं। सेकेंड इज ट्रेपेजियस स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में हम किसी बेड या फिर किसी चेयर पर बैठ जाएंगे, अपने एक हाथ को अपने नीचे इस तरह से दबा लेंगे और अपने नेक को अपोजिट वाली साइड पर बेंड करेंगे। अब हमें अपने हाथ से इसे जेंटल स्ट्रेच करना है। ध्यान रहे स्ट्रेच हमेशा जेंटल एंड कंफर्टेबल होना चाहिए और इस स्ट्रेच को एक बार में 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सेम इसी तरह अपनी अपोजिट साइड रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इस स्ट्रेच को दोनों साइड्स 5-5 बार रिपीट करें। इस स्ट्रेच में हम किसी वॉल के कॉर्नर पर खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरह से प्लेस करके अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ लीन करेंगे और 10 to 20 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इस स्ट्रेच को एक बार में 5 to 6 रिपीटेशंस करें। इस एक्सरसाइज में हम अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी बैक मसल को स्ट्रेंथन करके हमारे पोस्चर और कर्व को ठीक करती है। इस एक्सरसाइज को हम सिटिंग या स्टैंडिंग किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम अपने दोनों शोल्डर्स को ढीला छोड़ देंगे, अपने दोनों एल्बोज को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे। अब जेंटली अपने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे और 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। लेकिन ध्यान रहे इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे शोल्डर्स ऊपर उठने नहीं चाहिए। इस एक्सरसाइज को एक बार में 10 रिपीटेशंस करना है और अगर हो सके सिटिंग जॉब के दौरान हर 1-2 घंटे में 5-6 बार इस एक्सरसाइज को करने की आदत डाल लें। नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हमारे गर्दन की चारों तरफ की मसल को स्ट्रॉन्ग करके हमारे पोस्चर को वापस ठीक करती है। इसमें हमें करना क्या है, फर्स्ट हम अपने नेक की राइट साइड की मसल से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें करना क्या है, अपने सर को स्ट्रेट एंड न्यूट्रल पोजीशन में रखकर बाहर की तरफ पुश करेंगे और अपने हाथ से इसे काउंटर प्रेशर देंगे और 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे, जिसे कुछ दिन बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करके 10 काउंट तक लेके जाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज में हमारे हेड और नेक का किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो, बल्कि हमारा हेड एक स्ट्रेट एंड न्यूट्रल पोजीशन पर होना चाहिए। सेम इसी तरह अपने लेफ्ट साइड पर रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएंगे और सेम उसी तरह से अपने हेड को पीछे की तरफ मूव करेंगे और हाथों से काउंटर प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फोर्थ पार्ट में अपने दोनों हाथों को इस तरह फोरहेड पर रखेंगे और सेम उसी तरह से अपने हेड को आगे की तरफ मूव करेंगे और हाथों से काउंटर प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को एक बार में चारों डायरेक्शंस में 10-10 रिपीटेशंस करना है। इस एक्सरसाइज में हम किसी टॉवल या फिर किसी दुपट्टे का यूज़ करेंगे और इसे 3 तरह से करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम इस दुपट्टे को अपने गर्दन के बेस पे रखेंगे और अपने दोनों हाथों से इसे डाउनवर्ड पुल करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये प्रेशर जेंटल एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, अपनी नेक को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे और 5 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इस तरह से इस एक्सरसाइज को एक बार में 5 to 6 रिपीटेशंस करना है। इसके सेकंड पार्ट में हम इस दुपट्टे को थोड़ा सा ऊपर खिसका लेंगे और अपने हाथों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखकर जेंटल पुल देंगे और सेम उसी तरह नेक को एक्सटेंड करेंगे और 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरह से इसे भी एक बार में 5 to 6 रिपीटेशंस करना है। इसके थर्ड पार्ट में हम इस दुपट्टे को थोड़ा सा और ऊपर खिसका लेंगे और हाथों से इस तरह अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जेंटल पुल देंगे और पीछे की तरफ सेम इसी तरह नेक को एक्सटेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरह से इसे भी एक बार में 5 to 6 रिपीटेशंस करना है। इस एक्सरसाइज के तीनों पार्ट्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हमारे हाथों और दुपट्टे का प्लेसमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा दुपट्टा हमारी गर्दन के बेस पर रहेगा और हमारे हाथों का डायरेक्शन और फोर्स डाउनवर्ड रहेगा। सेकेंड पार्ट में दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर खिसका लेंगे और हमारे हाथों का डायरेक्शन और फोर्स फॉरवर्ड रहेगा। वहीं थर्ड पार्ट में दुपट्टा थोड़ा सा और ऊपर खिसकाएंगे और हमारे हाथों का डायरेक्शन और फोर्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड रहेगा। ये सभी एक्सरसाइजेस सिंपल होने के साथ साथ बहुत इफेक्टिव भी हैं, जिन्हें आप आसानी से कहीं भी कर सकते हैं, घर हो या फिर ऑफिस। चाहे टेंशन हेडेक हो
या फिर नेक एंड शोल्डर के अराउंड स्टिफनेस। ये एक्सरसाइजेस हमारे सिम्टम्स को कम करके हमें और ज़्यादा बेहतर और खुश मिजाजी के साथ काम करने में मदद करती हैं और पोस्चर को तो ठीक करते ही हैं। तो बस अपना ख्याल रखिए, अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए और हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी नेक की हेल्थ को ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, किसी के काम आ सकती है, किसी के दर्द को कम कर सकती है, तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें और उनकी हेल्प करें। और इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड और आजकल होने वाली कॉमन प्रॉब्लम से बचने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहें चैनल से। मैं हूं आपका अपना पर्सनल फिजियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।